कहानी की शुरुआत होती है कोहोमिया से, जहाँ एक कल्चरल प्रोग्राम चल रहा होता है। लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यही हमें डेविड कोजाओ देखते हैं, एमसीए के चीफ, बहुत ही अच्छे शांत स्वभाव वाले इंसान। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं। एक मिस्टीरियस लड़की अपने हाथ में एक बैग लेकर प्रोग्राम में आती है। वो बैग में एक कॉर्नर में रखकर बिना किसी को बताए वहाँ से निकल जाती है। बाहर उसका दोस्त मिलता है। वो एक रिमोट का बटन दबा देती है और फिर जोर का धमाका होता है। कई लोग मर जाते हैं। डेविड कोजाओ भले ही जिंदा बच जाते हैं, पर बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं। इस धमाके से ही नॉर्थ ईस्ट की हर जगह पर ऐसे ही मल्टीपल ब्लास्ट होते हैं। लोगों में डर फैल जाता है। सीन शिफ्ट होता है दिल्ली में। श्रीकांत के नए घर के गृह प्रवेश है, इसलिए पूजा रखी गई है। सब लोग वहाँ आए हुए हैं। यहीं जेके भी नजर आता है, जो अब शादी.com पर एक्टिव हो गया है और उसकी प्रोफाइल लगातार शॉर्ट लिस्ट हो रही है। मतलब जेके की शादी की गाड़ी जल्दी निकल सकती है। श्रीकांत अपने बेटे आथर से बात करता है। पता चलता है कि ये घर एक्चुअली सुचित्रा ने अपने दम पर लिया है। आथर इसी बात को लेकर श्रीकांत को टीज कर रहा होता है। अब सीन आता है पीएम ऑफिस का। पीएम बासु एक मीटिंग लेती है, जहां एडवाइजर और एनआईए चीफ कुलकर्णी मौजूद होते हैं। पीएम पूछती है, नॉर्थ ईस्ट में हुए ब्लास्ट के पीछे कौन है? कुछ लोग कहते हैं कि चाइना, जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। कुछ का मानना है कि ये लोकल ग्रुप्स का काम है। यही हमें प्रोजेक्ट शेखर का जिक्र मिलता है, जिसका एम है नॉर्थ ईस्ट में शांति लाना। चाइना को जवाब देना जरूरी है, पर फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट है रिवाइवल ग्रुप को एक टेबल पर लाना। पीएम बासु कुलकर्णी की बात मानती है और मीटिंग के लिए ग्रीन सिग्नल दे देती है। अब सीन शिफ्ट होता है लंदन में। यहाँ ढारखाना में एक आदमी कुछ लोगों से मिल रहा होता है, जिनका एक ही एजेंडा है, इंडिया को नुकसान पहुँचाना। यही हमें मीरा दिखाई देती है, एक स्मार्ट, तेज और डेंजरस लड़की। वो ढारखाना के साथ मिलकर इंटरनेशनल लेवल पर मिशन हैंडल करती है। इस वक्त इनका टारगेट है पीएम बासु की इमेज को बिगाड़ना। मीरा के पास एक सीक्रेट ऑफिस है, जहाँ मिलिट्रीज, स्नाइपर और इंटेलिजेंस एक्सपर्ट के पूरी टीम बैठी हुई है। यही मीरा एक मिशन एग्जीक्यूट करती है। एक औरत नसरीन बेग को शूट करके मार दिया जाता है। वो नसरीन ही इकलौती गवाह थी जो मेजर समीर को फंसवा सकती थी। श्रीकांत एनआईए चीफ कुलकर्णी से मिलता है। कुलकर्णी नॉर्थ की सिचुएशन डिटेल में समझा देता है। वो बताता है चाइना के कई मिलिट्रीज मलजूम और नागालैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि इसमें प्रोजेक्ट गॉयन का भी हाथ हो। उन्होंने नागालैंड जाकर ओल्ड कॉन्टेक्ट डेविड कोजाओ से मिलना होगा। श्रीकांत डेविड को पहले से जानता था। 20 साल पहले उसने डेविड की जान बचाई थी। ये मिशन हाईली कॉन्फिडेंशियल है। कुलकर्णी श्रीकांत को कही देता है, इस बार जो हो रहा है वो बहुत बड़ा है, तुम्हें बहुत संभल कर चलना होगा। दूसरी तरफ सूची और उसकी टीम अपने ऐप श्रिंक मी पर काम कर रहे होते हैं। ऐप अच्छा चल रहा होता है, पर फंडिंग की कमी थी। इस वजह से चाइना के कुछ लोग इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। श्रीकांत घर जाती है और धृति के रूम में जाती है। धृति अपने फ्रेंड के साथ स्लॉन्ग्स बना रही होती है। श्रीकांत अधारो से पूछता है कि तेरी दीदी क्या करती है। अधारो एक्सप्लेन करता है। जब धृति के फ्रेंड्स जाते हैं तो श्रीकांत उन्हें बोलता है, ये दे लोग कहाँ जा रहे हैं। जेके का शादी.com पर एक और मैच होता है। वो लड़की से मिलता है, पर बैठते ही पता चल जाता है कि लड़की का शादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। जेके पूछता है, फिर शादी.com पर अकाउंट क्यों बनाया। लड़की कहती है कि बाकी एप्स में बहुत छपरी और साइको टाइप के लोग मिलते हैं, पर शादी.com पर थोड़ा फैमिली टाइप के लड़के मिल जाते हैं। ये सारी बातें जेके के सर के ऊपर से निकल जाती हैं। रात को पता चलता है कि श्रीकांत और सूची के बीच अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ। वो एक ही रूम में सोते हैं, पर सूची बेड पर सोती है, श्रीकांत सोफे पर। सोते सोते श्रीकांत बताता है कि उसने काम से बाहर जाना है। वो सूची से बोलता है कि वो दुर्योधन जा रहा है। अगली सुबह एनआईए ऑफिस में जोया का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा होता है। पिछली बार का इंसिडेंट ने जोया अभी तक मेंटली पूरी रिकवर नहीं हुई। टेस्ट में पता चलता है कि जोया के अंदर अभी भी ट्रॉमा है, लेकिन शुरू के टेस्ट और परफॉर्मेंस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि श्रीकांत कहता है जोया डिजर्व एनआईए, और वो उसके पेपर पर साइन कर देता है। लंदन में मीरा मेजर समीर से मिलती है, वही आदमी जो इंडिया को बर्बाद करना चाहता है। पता चलता है कि नसरीन बेग को हटाने का काम समीर ने ही किया था। अब जब
नसरीन मर चुकी है तो मेजर समीर पर कोई केस नहीं बन सकता। मीरा ने उसे एक बड़ी प्रॉब्लम से निकाल दिया था। इसके बदले मीरा ने अब समीर को एक बहुत बड़ा टास्क देती है। सीन शिफ्ट होता है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ रुकमा एक डेंजरस आदमी एक इंसान पर गन ताने खड़ा होता है। रुकमा पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। जो आदमी उसके सामने खड़ा है वो उसी का बंदा है, पर उसने रुकमा के अड्डे से गन्स चुराने की कोशिश की जिसकी कीमत लाखों में थी। रुकमा बिना सोचे समझे उस आदमी को मार देता है। उसी वक्त रुकमा को रैबिट नाम के आदमी का कॉल आता है। रैबिट कहता है कि एक काम है और पार्टी इस काम के बदले 3 मिलियन पाउंड देने को रेडी है। रुकमा बोलता है 3 मिलियन नहीं, मैं 5 मिलियन पाउंड लेगा। सीन शिफ्ट होता है पीएमओ। पता चलता है कि पीएम बासु की इमेज खराब हो रही है। उन्हें चाइना के अगेंस्ट कुछ बड़ा स्टेप लेना है, इसलिए पीएम बासु 69 चाइनीज ऐप बैन कर देती है। इन बैंड ऐप में एक सूची की टीम वाला श्रिंक में भी होता है क्योंकि उसमें चाइनीज फंडिंग लगी थी। कुलकर्णी और श्रीकांत तिवारी फैमिली नागालैंड पहुंच जाती हैं। वहाँ श्रीकांत की मुलाकात होती है सलोनी से। सलोनी थोड़ा शौक होती है क्योंकि उसे पता है जहाँ श्रीकांत जाता है वहाँ प्रॉब्लम जरूर होती है, पर श्रीकांत कुछ भी रिवील नहीं करता। दोनों सीधा डेविड कोजो के घर पहुंच जाते हैं। डेविड कोजो वैसे भी बहुत अच्छा और शांत स्वभाव का आदमी है। बहुत साल पहले श्रीकांत ने ही डेविड की जान बचाई थी। डेविड आज भी पीस पर भरोसा करता है, इसी वजह से वो प्रोजेक्ट शेकार में मदद करता है और अगले दिन उसकी कई रिबल्स के साथ मीटिंग होने वाली थी। थोड़ी देर बाद डेविड का पोता स्टीफन वहाँ आता है। पता चलता है कि अब एमसीए को स्टीफन ही चलाता है, पर स्टीफन गवर्नमेंट से काफी ज्यादा नाराज रहता है। उसका मानना है कि सरकारी लोग सिर्फ हमें लड़वाते हैं, उन पर भरोसा करना सही नहीं। डेविड उसे समझाता है एमसीए शांति के लिए बनाया गया है, पर तुमने उससे क्या बनाया। पर स्टीफन दादू की बात नहीं मानता। गुस्सा होकर कहता है कि वो उन लोगों पर कभी ट्रस्ट नहीं करेगा। बात बढ़ जाती है और डेविड स्टीफन को थप्पड़ मार देता है। माहौल गर्म हो जाता है और स्टीफन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उधर रुकमा रैबिट से मिलती है। रैबिट बताता है कि जिस पार्टी के ने काम दिया है वो चाहते हैं कि रुकमा उन लोगों के साथ मिलकर काम करे। रुकमा मना करता है, मैं अपनी टीम के साथ काम करता हूँ, पर पार्टी नहीं मानती क्योंकि वो 5 मिलियन पाउंड दे रहे थे, इसलिए रुकमा को उनकी कंडीशन माननी पड़ती है। अगले दिन प्रोजेक्ट शाकार के अंदर सभी रिबेल्स ग्रुप की एक मीटिंग होने वाली थी। सारे लोग आ रहे थे, सिर्फ एमसीए उसके ग्रुप के अलावा। रास्ते में डेविड कोजो कुलकर्णी को बता रहा होता है कि नागालैंड में ड्रग माफिया बहुत फैला हुआ है और एमसीए के साथ उनकी एक ही कॉमन बात है। स्टीफन भी ड्रग माफिया को खत्म करना चाहता है, पर बात पूरी होने से पहले ही अचानक कुछ लोग वहाँ अटैक कर देते हैं। इन लोगों में रुकवा भी शामिल होता है। डेविड कुलकर्णी और सोल्जर्स पूरी हिम्मत से लड़ते हैं, पर सोल्जर एक एक करके गिरने लगते हैं। फायरिंग में डेविड कोजो को गोली लग जाती है और वो वहीं शहीद हो जाता है। कुलकर्णी और श्रीकांत मुश्किल से वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन रुकमा उनका पीछा कर रहा होता है। वो श्रीकांत कुलकर्णी की गाड़ी में टाइम बॉम्ब फिट कर देता है। ब्लास्ट होता है, दोनों बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। रुकमा आकर कुलकर्णी को मार देता है। श्रीकांत भी बहुत इंजर्ड हो जाता है, पर फिर भी रुकमा का चेहरा देख लेता है। श्रीकांत हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके सर पर चोट है, पर डॉक्टर बोलते हैं कि वो ठीक हो जाएगा। दिल्ली में सूची टीवी पर देखती है कि कुलकर्णी सर मर चुके हैं। ये देखकर उससे श्रीकांत की बहुत फिक्र होने लगती है। वो श्रीकांत को बार बार कॉल करती है, पर फोन ऑफ होता है। फिर वो जेके को कॉल करती है, पर जेके भी फोन नहीं उठाता। सूची को पक्का डाउट हो जाता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई है। वो धृति को बताती है, जिससे धृति को एंजाइटी होने लगती है। रुकमा ने काम तो परफेक्ट तरीके से कर दिया था, इसलिए उसे 5 मिलियन पाउंड मिल जाते हैं, पर वो एक बात से खफा होता है। जिस टीम के साथ उसने काम करने को बोला गया था वो बेकार नकारा लोग थे। रुकमा के हिसाब से अगर उसकी अपनी टीम साथ होती तो काम और क्लीन और साफ होता। हॉस्पिटल में श्रीकृति होश में आता है। सबसे पहले वो जेके को देखता है। जेके पूछता है, यार हुआ क्या था वहाँ। श्रीकांत डिटेल में बताने लगता है कैसे वो कुलकर्णी के साथ नागालैंड गया, कैसे डेविड कोजो से मिला, कैसे उन्हें लगा कि वो और सलोनी शादीशुदा हैं, और कैसे मीटिंग के रास्ते में उनके ऊपर अटैक हुआ। जेके इरिटेट हो जाता है क्योंकि श्रीकांत बार बार मोमोज के बारे में बात कर रहा होता है। वो कहता है, मोमोज और नकली शादी छोड़ो, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, अटैक कैसे हुआ। श्रीकांत कहता है, कोई न कोई हमारे इंटेल शेयर कर रहा है, अटैक रैंडम नहीं था, वो लोग पहले से रेडी थे। फिर सीन शिफ्ट होता है अरुणाचल
हिमाचल प्रदेश में। यहाँ एक लड़की नीमा दिखाई देती है जिसका एक छोटा सा बच्चा है, बॉबी। थोड़ी देर बाद रुकमा भी वहाँ आ जाता है। पता चलता है कि नीमा और रुकमा एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों की शादी नहीं हुई पर दोनों एक रिलेशनशिप में हैं। मीरा बोलती है कि अभी फिलहाल मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, पर जब होगी मैं खुद बताऊंगी। उधर सलोनी श्रीकांत को कॉल करके बताती है कि रुकमा की एक गर्लफ्रेंड है, उसका नाम नीमा है और वो अभी भी वहीं पर रहती है। सलोनी कहती है कि हम एक टीम भेजकर उसे अरेस्ट कर सकते हैं। श्रीकांत तुरंत बोलता है, अगर तुम ये काम कर दोगी तो बहुत अच्छा होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है कुलकर्णी सर के घर पर, जहाँ सब लोग उनकी श्रद्धांजलि देने आए होते हैं। NIA डिफेंस टास्क के ऑफिसर्स सब यहीं पर जोया भी दिखाई देती है, जो नेक्स्ट वीक से टास्क ज्वाइन करने वाली है। और कुछ देर बाद PM बासु भी आ जाता है और कुलकर्णी सर को रिस्पेक्ट देने। जब PM बासु जाने लगती है तो श्रीकांत उनसे मिलने की कोशिश करता है कि मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, पर ये बात यहाँ ओपन एरिया में नहीं हो सकती। PM बासु बोलती है कि तुम ऑफिस आ जाओ। PM बासु का सेक्रेटरी श्रीकांत से बात करता है। श्रीकांत उसे बताता है जिस आदमी ने कुलकर्णी सर को मारा, मीना उसका चेहरा क्लियरली देखा है, पर सेक्रेटरी कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो। ये काम MCA के लोगों ने किया होगा क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे, और जहाँ अटैक हुआ वो एरिया ड्रग माफिया का पॉइंट है। स्टीफन को भी गवर्नमेंट से नफरत है, तो सिक्योरिटी के हिसाब से स्टीफन ये काम नहीं कर सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है लंदन में। मीरा से मिलते हैं। मीरा बोलती है कि सब ठीक चल रहा है, पर डवरकना बोलता है बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा। एक इंडियन ऑफिसर जो सबकी पोल खोल रहा है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम पकड़े जाएंगे। उसका नाम है श्रीकांत तिवारी। इसके बारे में डिटेल निकालो और मुझे जल्दी बताओ। इंडिया में एक सोल्डर की टीम नीमा और रुकमा पर नजर रखे हुए हैं। रात को जब रुकमा और नीमा सो रहे होते हैं, रुकमा बोलता है मैं डिसाइड किया है कि मैं जल्दी तुमसे शादी करूंगा। नीमा खुश हो जाती है, लेकिन तभी सोल्डर घर में घुसकर अटैक कर देते हैं। रुकमा तुरंत नीमा और बॉबी को उठाकर सीक्रेट पैसेज के नीचे भेज दिया जाता है ताकि वो कार से निकल जाएं। रुकमा खुद वहां रहकर सोल्डर का सामना करता है। सोल्डर बहुत सारे होते हैं, पर रुकमा अकेला ही उनको टक्कर दे देता है और काफी सोल्डर को मार देता है। नीचे नीमा और बॉबी भाग रहे होते हैं, तब एक सोल्डर नीचे आ जाता है, पर ऊपर से गोली चलने की वजह से वो सोल्डर मर जाता है। पर एक गोली नीमा को भी लग जाती है, जिसकी वजह से वो भी मर जाती है। रुकमा बॉबी को लेकर भाग निकलता है। ये पूरी खबर श्रीकांत को मिल जाती है कि रुकमा बचकर निकल गया। लंदन में मीरा के पास मेजर समीर का कॉल आता है। समीर बोलता है मैंने कहा था इंडिया को लाइटली मत लेना। अब वो लोग रुकमा के पीछे पड़ चुके हैं। मीरा कहती है नहीं, वो लोग नहीं, सिर्फ एक एजेंट श्रीकांत तिवारी। समीर हंसकर बोलता है क्या जबरदस्ती दुश्मन मिला है तुम्हें? वो एक ऐसा कांटा है जो निकलने का नाम ही नहीं लेता। चाहो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, पर मीरा उसकी हेल्प नहीं लेती। इसके बजाय वो श्रीकांत की पूरी फैमिली की डिटेल निकालना शुरू कर देती है और धीरे धीरे मेरे के पास श्रीकांत तिवारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। इसी के साथ ये पहले 2 एपिसोड यहीं पर एंड होते हैं। इसके आगे के एपिसोड भी जल्दी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।